मेरुतुंग के अनुसार है। इसने अपने 2 सेनापति बुलाए, उलूग खां, नुसरत खां, ये दोनों बुला के सेट कर दिए कि इधर से तुम लोगों को गुजरात अभियान के लिए लेकर जाना है, और जब गुजरात अभियान के लिए लेकर जाना है तो वहां पर इसका यूज करो, लड़ते हुए मारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मरता है तो उधर से आते टाइम इसको सल्टा देना। किसको? भाई साहब को। और भाई साहब कौन है? मेहमासा। ये भी सेनापति है, लेकिन इसको चाल में फंसा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इन दोनों को भेज दिया कि इधर से इसको ले जाओ, युद्ध में काम लो, बड़ा वीर योद्धा है, मर जाए तो अच्छा है, नहीं मरे तो उस दर से मार देना, वन ठीक है। अब ये तीनों गुजरात चल दिए घोड़े लूटने के लिए, धन लूटने के लिए। समझे बात? सबसे पहले दिल्ली से सेना ये डिप डिप करते करते कहां पर आई? जालौर आई। जालौर आई, और जालौर में जैसे ही दिल्ली से सेना आई, सामने खड़ा मिला कौन? कानड़ देव चौहान। कानड़ देव बोला रुक जाओ रे, क्या है भाई साहब? दिल्ली से आए उलूग खां, नुसरत खां, मेहमासा बोले दिल्ली से आए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के क्या हैं? सैनिक हैं। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक हैं, कानड़ देव बोला फिर क्या करूं? कौन अलाउद्दीन खिलजी? उलूग खां, नुसरत खां हंसने लग गए, बावड़े किससे बढ़ रहा है? कानड़ देव बोला इतना मारूंगा भाग जाओ यहां से। अलाउद्दीन खिलजी को फोन कर दिया कि भाई साहब ये तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ तो। अलाउद्दीन खिलजी बोला कोई नहीं, इसका देखो, इसका जो भी है नेम प्लेट पे नाम देखो और कौन सी जगह का ये देखो, ओके। दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता पकड़ा। अब की बार मेवाड़ से एंट्री मारना चाहा। मेवाड़ में आगे खड़ा मिला कौन? मेवाड़ का शासक समर सिंह। मेवाड़ का उस समय शासक कौन है? समर सिंह। बन भाई साहब कहां चले? बन भाई साहब दिल्ली से आए, गुजरात अभियान के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज आप ना हमें थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। भाई साहब डिस्टर्ब की बात नहीं है, यहाँ कहीं से भी आ रहे हो, यहाँ बिना पैसे के कोई एंट्री नहीं मारता, यहाँ टोल टैक्स कटेगा, और नहीं देते हो तो घूम के चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे घूम के आएंगे तो भाई साहब जितना टोल टैक्स नहीं उससे 10 गुना तो खर्च हो जाएगा। फोन किया अलाउद्दीन खिलजी को, भाई साहब ये तो पैसा मांग रहा है, टोल टैक्स मांग रहा है। वो बोला भाई दे दो, लेकिन इसका नेम प्लेट से नाम और कहाँ का है ये नोट करके लाना। ओके कोई नहीं सर। अब इधर आ गए, इधर आ गए तो भाई साहब पैसा दे दिया, गुजरात के कर्णदेव पर अभियान किया, लूटपाट की जबरदस्त वाली, लौट कर आए। और याद रखना मैं इस कर्णदेव की ये गुजरात अभियान को वापस बताऊंगा, पहले युद्ध बता रहा हूं युद्ध क्यों हुए। वापस लौटने लगे तो दोस्तों यहां पर मेवाड़ में वापस आगे खड़ा मिला समर सिंह। समर सिंह बोला कहां जा रहे हो रे? इस कहते हैं कि इस अभियान में मेहमासा मरा नहीं है, ये लौटने लगे। वो बोला कि भाई साहब टोल टैक्स तो दोबारा देना पड़ेगा, यहाँ तो पैसा तुम किसी पे ही नहीं छोड़ते, राजपूत शासक है, ऐठोगे तो पिटोगे, ठीक है, दाम चाहिए पहले, नहीं तो कहीं और होके चले जाओ। ये समझ गए भाई साहब कोई फायदा नहीं है, तो हम यही वापस सही है, अपना सिस्टम सेट हो जाएगा। अब सिस्टम सेट हो जाएगा तो समर सिंह ने कहा देखो पैसे दोगे जितने दिन रुकोगे। मन भाई साहब 2-3 दिन तो रुक जाने दो। मन कोई नहीं, ठीक है। कहते हैं कि उलूग खां और नुसरत खां ने मेहमासा को मारने की प्लानिंग कर ली मेवाड़ में, कि बढ़िया तरीके से ड्रिंक करवाएंगे और सल्टा देंगे। खूब पिलाई उसको बढ़िया तरह से, मदिरा, सोमरस, आजकल लॉकडाउन में तो बैन थी, अब तो दोबारा चालू हो गई है। बढ़िया तरह से पिलाई, लेकिन कहीं ना कहीं से भनक लग गई किसको? मेहमासा को, कि आज मेरे को सल्टाने वाले हैं। कहते हैं कि उन उलूग खां नुसरत खां ने भी खूब पी, कि मिडनाइट में मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नशे में ये सो जाएगा। लेकिन जिसको मरना हो उसको नींद आए क्या? वो सोया ही नहीं, उलूग खां नुसरत खां सो गए। कहते हैं कि जितना गुजरात से धन लूटा, आधा धन लूट कर लेकर भाग गया कौन? मेहमासा। उलूग खां और नुसरत खां मारने की प्लानिंग से उठकर आए, और उठकर आए तो उन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने यहां पर देखा कि भाई साहब कुछ नहीं है, मामला तो बिगड़ गया, भाग गया। वो तो फोन किया अलाउद्दीन खिलजी को, भाई साहब भाग गया, पैसा और ले गया। और भागकर कहां पहुंचा है? हमीर देव के
पास, और हम्मीरदेव ने शरण दी है किसको? मेमासा को। एक तो मेमासा प्रेमी है किसका? चिमना का। दूसरा धन लूट कर ले गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। उसने कहा बचा बचाया धन लेकर आ जाओ दादा, राजस्थान पे से कुछ बच जाए तो। यहां से निकले, पता चल गया किसको? कानड़ देव को, कि धन लूटा हुआ धन लेकर जा रही है दिल्ली की सेना, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, और एक शिवजी का मंदिर तोड़कर ले जा रहे हैं। ये पता चल गया किसको? कानड़ देव को। बचा हुआ धन लूट लिया किसने? कानड़ देव ने, और जोरदार ठुकाई की किसकी सेना की? अलाउद्दीन खिलजी की सेना की। कहते हैं कि लूटे हुए धन से जो शिवजी की मूर्ति के जितने टुकड़े करवाए थे, वो सारे टुकड़ों के स्थान पर मंदिरों का निर्माण करवा दिया किसने? कानड़ देव चौहान ने। वापस दिल्ली पहुंचे और पूरा ब्यौरा बताने लगे। वो बोला विस्तार से बताओ, और मैं जो पूछता हूं आंसर देते चलो। माने ये बताओ, ये तो लूट ही लिया कर्णदेव, ओके, कि हमारा दुश्मन मेमासा कहां गया है? बोले कि साहब हम्मीर के पास गया है। तो सबसे पहला आक्रमण किस पर करेंगे? हम्मीर पर। और हम्मीर पर सबसे पहला आक्रमण राजस्थान में होगा, उत्तर भारत में, राजस्थान में, उत्तर भारत में पहला गुजरात पे, राजस्थान में सबसे पहला किस पर करेंगे? हम्मीरदेव पर 1301 में। बताओ रे, ये मेमासा भागा किससे? टैक्स किसने लिया? मन भाई साहब समर सिंह ने लिया। तो दूसरा आक्रमण किस पर करेंगे? मेवाड़ पर करेंगे। ये बताओ अंत में लूटा किसने? भाई साहब जालौर के शासक कानड़ देव ने। तो अंतिम आक्रमण किस पर करेंगे? जालौर पर करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के दोस्तों उनका क्या हुआ कि आक्रमणों का क्या बना? क्रम बना। तो ये सिस्टम था आक्रमणों का, जिनको आप सुनते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। याद रखना, दिल्ली के 3 सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी, 3 सेनापति, पहला उलूग खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा मेमासा। ठीक है, 3 रियासतें हैं। आक्रमण करना है कहां पर? गुजरात पर। गुजरात का शासक कौन है? कर्णदेव द्वितीय। गुजरात का शासक अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय गुजरात का शासक कर्णदेव द्वितीय, बघेल शासक कर्णदेव द्वितीय। मेवाड़ का समर सिंह, रणथंभौर का हम्मीरदेव चौहान, जालौर का चाचिंग देव, नोट कानड़ देव। इधर दोस्तों चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सुरजन चरित्र। और मेरुतुंग ने कौन सा लिखा? प्रबंध चिंतामणि। आप लोग देख लें, फिर आगे बढ़ते और इनको सबको अपन एक एक से पढ़ते हैं। तो एक बार आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर अपन एक एक से पढ़ते हैं इनको, बिल्कुल एक एक से पढ़े। आगे चलते हैं दोस्तों। पहला अभियान एके का, अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान, उत्तर भारत पर पहला अभियान 1299 में। और उसकी अपन बातें कर रहे थे दोस्तों, उसकी बातें कर लेते हैं उत्तर भारत के पहले अभियान की। और ये दोस्तों जो आक्रमण है 1299 में, युद्ध में लड़ने के लिए कौन गए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति। और अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों की मैं बातें कर लूं। बड़सैज कौन दोस्तों? कर्णदेव सेकंड। कर्णदेव सेकंड गुजरात का बघेल शासक, गुजरात का बघेल शासक, गुजरात का बघेल शासक। दोस्तों याद रखना, कर्णदेव की हार हुई, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई। कर्णदेव की एक मैडम थी, पत्नी थी, जिनका नाम था कमला देवी। कौन थी? कमला देवी। और कर्णदेव की एक पुत्री थी, देवल दे। पुत्री कौन है दोस्तों? देवल दे। समझना आप, कर्णदेव की युद्ध में क्या हुई है? जबरदस्त हार हुई है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान उत्तर भारत में कब हुआ? 1299 में हुआ। किस पर हुआ? गुजरात पर हुआ। किस वंश के शासक पर हुआ? बघेल वंश के शासक पर हुआ। कौन से शासक पर हुआ? कर्णदेव द्वितीय पर हुआ। कर्णदेव की पत्नी कौन थी? कमला देवी थी। छोरी कौन थी? देवलदे थी। याद रखना, कर्णदेव खुद और पुत्री देवलदे
देवगिरी चले गए। दोनों ने कहां पर शरण ले ली? देवगिरी में शरण ली। कर्णदेव अपनी हार के बाद देवगिरी चला गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया थे, सुमित्रा डूडी जी, बख्तियार काकी की भी मानते थे ये लोग कुछ बातें। इधर देखें प्लेटफॉर्म, कर्णदेव का और कमला देवी का। कमला देवी को खिलजी सैनिक दिल्ली ले गए। कहां पर ले गए? दिल्ली ले गए। खिलजी सैनिक दिल्ली ले गए किसको? कमला देवी को। और इस कमला देवी से विवाह कर लिया किसने? विवाह कर लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और कमला देवी को एक उपाधि दी। एक उपाधि दी, और वो उपाधि थी दोस्तों मल्लिकाए जहां। मल्लिकाए जहां की उपाधि दी। मेरी बात समझे आप सारे के सारे। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान उत्तर भारत में 1299 में हुआ है। ठीक है, 1299 में यह अभियान कहां पर किया है? गुजरात पर किया है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं गया है, दो सेनापति भेजे हैं, उलूग खां और नुसरत खां, जो कि किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? कर्णदेव के विरुद्ध। और कर्णदेव द्वितीय है। कहां का शासक है? गुजरात का। और गुजरात का कौन सा शासक है? बघेल शासक। आगे अपन देखें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई है? जीत हुई है। कर्णदेव द्वितीय की क्या हुई है? हार हुई है। कर्णदेव द्वितीय की एक पुत्री हुआ करती थी देवलदेव। कर्णदेव देवलदेव को लेकर देवगिरी में शरण ले लेता है, यहां से चला जाता है। लेकिन कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक या खिलजी सैनिक कहां ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। और उस कमला देवी से विवाह कर लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे विवाह करता है कमला देवी से, तो कमला देवी को एक उपाधि देता है मल्लिकाए जहां की। काय की उपाधि देता है? मल्लिकाए जहां की उपाधि देता है। और एक दोस्तों बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि यहीं से इसी समय, इसी अभियान के समय गुजरात से नुसरत खान ने एक गुलाम खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। यहीं से इस नुसरत खान ने, याद रखना, मलिक काफूर को खरीदा। थोड़ी जगह का अभाव है, मैं यहां लिख देता हूं। नुसरत खान ने गुजरात से खरीदा, गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा मलिक काफूर। जिसको 1000 दीनारी भी बोलते हैं, जिसको 1000 दीनारी भी कहते हैं। इतिहास में कौन सा व्यक्ति 1000 दीनारी के नाम से प्रसिद्ध था? वो यही था। कौन दोस्तों? मलिक काफूर। कौन था दोस्तों? मलिक काफूर। नुसरत खान ने गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा किसको? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ही वो व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को करेगा। ठीक है, तो यहां से 1000 रुपए में या 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहते थे। तो ये था दोस्तों हमारा गुजरात अभियान। ठीक है, ये क्या था हमारा गुजरात अभियान। घोड़ों की लालसा में, सुदृढ़ घोड़ों की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत में पहला अभियान 1299 में गुजरात पर हुआ। गुजरात के शासक कर्णदेव द्वितीय